this thing. On 4th and 5th December, I ran for 24 hours in New Delhi. It was an event. It was a stadium run, an ultra running event. तो उस इवेंट के दौरान 24 घंटे तक हम स्टेडियम में 400 मीटर ट्रैक पर लगातार दौड़ते रहे। तो इस रेस में मैंने टोटल 184.5 किलोमीटर रन किया और इससे मैंने क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 175 किलोमीटर रन करना होता है 24 घंटे में। तो मेरा तो 184.5 हुआ है, तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैंने जो है क्वालिफाई किया है। और अभी मेरी करंटली इंडिया में फ़ीमेल में 4th रैंकिंग चल रही है और इस रैंकिंग के साथ मुझे मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और एशिया चैम्पियनशिप में। तो सबसे पहले मैं अपनी इस खुशी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी मेहनत मैंने इसके लिए की और आप लोगों की बेस्ट विशेज़ और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो इस सेशन के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब हाउ इट फेल्ट टू डू दिस रेस फॉर 24 आवर्स रनिंग इन द स्टेडियम। वेल, ऐसा नहीं है कि पहले 12 घंटे में मैं स्लो थी। एक्चुअली मैंने पहले 12 घंटे में ज़्यादा माइलेज किया हुआ है। 105 किलोमीटर मैंने कर लिया था पहले 12 घंटे में। पर मैं देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बाकी के 12 घंटे में ज़्यादा तेज़ भागी हूँ, क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा जोश दिखा रही थी। अंदर से मैं खोखली हो रही थी एक्चुअली में। पर होता ही है ना, जब आप अंदर से खोखले होने लगते हो और आपको जो है 1 मिनट, हाँ, गगनदीप इज़ कॉलिंग। ऐसा देखने वालों को ये लग रहा था कि जो सेकंड हाफ ऑफ द रेस है उसमें मैं तेज़ भाग रही हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं फर्स्ट हाफ में मैंने ज़्यादा अच्छा किया है, पर फर्स्ट हाफ पे मेरे चेहरे में ना वो एक जोश और जुनून और वो एक पागलपन वो नहीं था। उसको मैंने अप्लाई किया सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में मैं अंदर से डिप्लीट हो रही थी, एनर्जी लेवल भी कम था, शरीर भी थका हुआ था। लेकिन अपने आप को जोश डालने के लिए, अपने आप को पंप करने के लिए मैं शेरनी की तरह चिल्ला रही थी। लोग देख रहे थे, हंस भी रहे होंगे, पर मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू यूज़ एवरी डैम थिंग विच कुड पुश मी, हेल्प मी, विच कुड मेक मी अलाइव, विच कुड मेक मी एनर्जेटिक। तो मैं औरों को भी पुश कर रही थी, मतलब दौड़ो, और ये क्या है, क्या धीरे चाल में चल रहे हो, चलो भागो मेरे साथ, ऐसे, मतलब आई वाज डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यू नो जब हम अंदर से कमज़ोर हो रहे होते हैं तो हमें महसूस करना पड़ता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें उस ताकत को कहना चाहिए कि आर्टिकुलेट करना पड़ता है, उसको इमेजिन करके, उसको एज इफ इट इज़ रियल, यू हैव टू फेक इट। व्हेन यू स्टार्ट फेकिंग इट, वो अपने आप रियल भी होने लगता है। तो ये बात है। और वैसे मुझे खुद बहुत सरप्राइज़ हो रहा है कि मैंने, मतलब हाउ डिड आई मैनेज इट। आई डिड रियली वेल। और मेरे पूरे रन में मैंने मुश्किल से 10-15% ही वॉक किया, बाकी पूरा मैंने रन ही किया है। जबकि चंडीगढ़ में मैंने काफ़ी सारा वॉक किया था और मेरी हालत बहुत ख़राब थी चंडीगढ़ में, और यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि किस तरह से मेरी रेस गई। मैं ये सोच के चली थी कि मैं 24 घंटे में 200 किलोमीटर रन करूँगी। टारगेट काफ़ी बड़ा था, पर मैंने ये सोचा था अगर मैं एम करूँगी 200 तक तो उम्मीद है कि मैं उसके काफ़ी करीब पहुँच जाऊँ। अगर अपना एम ही मैं छोटा रखूँगी तो मैं उससे कम करूँगी, इसलिए एम हमेशा थोड़ा हाई ही रखना चाहिए। तो मेरा एम था कि मैं 200 किलोमीटर रन करूँगी। तो मैंने हिसाब पूरा लगा के रखा था, यदि 24 घंटे में 200 किलोमीटर करने हैं तो एवरेज पेस होना चाहिए 6:51 का, मतलब 6 मिनट 51 सेकंड्स पर किलोमीटर। पर कुछ टाइम तो लू जाने में, कपड़े बदलने में, खाना पीना पीना करने में चला जाता है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी कि मेरा एवरेज पेस 6.5 से ज़्यादा ना हो, मतलब 6.5 या उससे फास्ट होना चाहिए, कम से कम 6.5 होना चाहिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड द रेस, तो क्या होता है ना, शुरू में जोश थोड़ा रहता है। तो आई सॉ कि जो मेरे ट्रैक में बाकी की लड़कियां थीं, वो काफ़ी तेज़ भाग रही थी और कई बार मुझे ओवरटेक भी कर रही थी। तो मुझे भी थोड़ा जोश उस समय आ गया और मैंने अपना पेस थोड़ा फास्ट किया। और शुरू के आप मान लीजिए कि 5 घंटे तक लगभग हर घंटे में मैंने 10 किलोमीटर रन किया, ऑलमोस्ट। मतलब मैंने 5 घंटे में ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रन कर लिया था।
इनिशियली क्या हुआ कि व्हेन आई वाज़ जस्ट स्टार्टिंग, तो तब तो थोड़ा जोश था और आई वाज़ एबल टू मेंटेन 10 किलोमीटर पर आवर। But when I saw that I'm not feeling tired or anything, so I tried to maintain it as long as it was possible. So for first 5 hours, it was quite easily possible for me to maintain 10 किलोमीटर पर आवर। पर उसके बाद मैं थोड़ा थकने लग गई थी, तो तब मेरा थोड़ा कम हो गया, फिर मेरा 6:15 तक गया, 6:20 तक गया, 6:20 साढ़े 6 तक भी चला गया और करीब 10 घंटे बीत चुके थे, 2 घंटा बचा था। तो मैंने सोचा कि अभी 12 घंटे होने वाला है, तो मेरे को कम से कम ये तो कोशिश करनी चाहिए कि 12 घंटे में 100 किलोमीटर हो जाएँ, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो मैंने अपने आप को काफ़ी पुश किया, तो पुश करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं थकी हुई थी, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक लगाई। मैंने ये सोचा, अगर मैं ये सोचूँ कि भई मेरे को 2 घंटा और तेज़ भागना है, तो 2 घंटा बहुत लगता है उस समय, ऑलरेडी 10 घंटे आप भाग चुके हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ना इस ग्राउंड के 10 चक्कर मैंने तेज़ लगाने, सिर्फ 10 लगाने, उसी पर 10 पर ही फ़ोकस करूँ। तो मैंने एक चक्कर लगाया, तो जैसे ही मैंने वो जो बेल्ट क्रॉस करी, जो बेल्ट होती है ना आपका लैप काउंट करने वाली, जैसे ही वो बेल्ट क्रॉस करी तो मैं चिल्ला रही थी 1, दूसरी क्रॉस करी 2, 3, ऐसे करके ना वो ज़ोर से चिल्लाने से ना अंदर जोश आ रहा था। तो जब 9 हो गया, 10 हो गया, तो मैंने कहा यार 10 कर लिया मैंने। तो वो मैंने 10 जो है 10 चक्कर मारे मैंने, 6 से फास्ट पेस था मेरा, 5:58 ऐसे पेस आ रहा था। तो मैंने सोचा वाओ! मैंने 10 कर लिए, चल 2 और कर लेते हैं। मतलब ऐसे करके अपने को पंप किया। तो ऐसे करके फिर लास्ट में जो है साढ़े 8 बजे 12 घंटे पूरे होने वाले थे, सिर्फ़ आधा घंटा बचा था। मैंने कहा शशि आधा घंटा बचा है, बस आधा घंटा और कर ले, तेरे जो है 100 किलोमीटर पार तूने करने हैं। तो ऐसे अपने आप को पुश कर के आई वाज़ एबल टू डू 105 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स, और जिसके बाद मैंने डिनर खाया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी, अदरवाइज़ आई विल गो अहेड and share the rest of the story. Okay, okay. अच्छा, अनुराग सैनी इज़ आस्किंग कि मसल टायर्ड हो रहे थे तो हाउ आई वाज़ मैनेजिंग। मुझे ना मेरे को मसल टायर्डनेस का जो पहला फीलिंग तब आया जब पहले 12 घंटे हो गए थे और मैंने डिनर खाया था। तो मुझे एक मेंटल एक बोझ होता है, मन में ये था अभी 12 घंटा और दौड़ना है, ओह माय गॉड! मतलब पहली बैंड बजी हुई है। और खाना खाने के लिए जब मैं बैठ गई थी तो पैर ऐसे अकड़ रहे थे, बिकॉज़ क्या होता है जब हम मूवमेंट करते रहते हैं, तो बॉडी में जो ब्लड का रश बना रहता है ना? लैक्टिक एसिड जमा नहीं हुआ रहता है। पर जब आप थोड़ा बहुत भी ब्रेक लेते हो खाना खाने के लिए 5-10 मिनट का, तो पैर में लैक्टिक एसिड ऐसे जमना शुरू हो जाता है। तो फिर ये सोचना कि अभी उठना है और फिर से दौड़ना है, तो मतलब दिमाग अंदर से ना बहुत नेगेटिव थॉट्स ला रहा था। बट एनीवे मैंने खाना खा के जब मैं उठी और जब मैं दौड़ने लगी, तो 11:30 घंटे बचे हुए थे। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि ज़रा कैलकुलेट करो, मैंने अगर 200 किलोमीटर करने हैं तो इन बचे हुए 11:30 घंटे में मैंने क्या पेस रखना चाहिए। तो वो मेरे फ्रेंड ने कैलकुलेट करके बताया कि मैडम आपको 7:25 का पेस अगर आप अभी मेंटेन करेंगी एंड तक, तो तब आपके 200 किलोमीटर होंगे। तो उस समय 7:25 का पेस इतना तेज़, अब नाउ यू थिंक आप इतने थके हुए हो और 7:25 का कंसिस्टेंट पेस बनाना कितना मुश्किल है। तो मैंने स्ट्रगल करते हुए दौड़ना शुरू करा। ऑलरेडी मैं 20 मिनट का ब्रेक खाना खाने के लिए ले चुकी थी। तो स्ट्रगल करते हुए मैंने जब शुरू करा तो पैर में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो चुका था। मेरा पेस 9 का चल रहा था। 2-3 चक्कर मारे, पेस 8 तक आया। 8 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। और 7:25 दिमाग में घूम ही जा रहा था, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तो मैंने क्या करा, घड़ी को छुपाया। ये मैंने जैकेट पहनी थी, अपनी घड़ी को छुपाया, साला तुझे तो मैंने देखना ही नहीं है, तू मेरे नेगेटिव थॉट डाल रहा है। उसके बाद मैं आई जस्ट रैन। मैंने रात हो चुकी थी, हल्की धुंध थी, हल्की-हल्की ठंड हो रही थी। आई थॉट दिस इज़ द नाइट, लेट मी एम्ब्रेस द नाइट, लेट मी वेलकम द नाइट, फॉरगेट अबाउट द घड़ी, फॉरगेट अबाउट द टाइम। आई विल कीप रनिंग अंटिल मॉर्निंग। सूर्योदय होगा, उजाला आएगा, ये समा पूरा बदल जाएगा, बस तब तक दौड़ना है। सांस है, कदम चलने हैं और दौड़ना है। ये बात मैं अपने आप को 50,000 बार ये बात मैंने अपने आप को बोली होगी। जितने बार मैं ये अपने आप को बोल रही थी, ऐसे कविता जैसी लग रही थी और एक खुशी सी दिल में आ रही थी और अपने आप स्पीड बढ़ रही थी। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा स्पीड बढ़ी,
कुछ देर बाद मेरे को महसूस हुआ, घड़ी तो मैं देख नहीं रही थी। मुझे लगा कि यार मैं तेज़ भाग रही हूँ, तो एक बार देख लेती हूँ कितना हो रहा है। तो देखा तो 6:15 का पेस चल रहा था। आई वाज़ सरप्राइज़्ड। थोड़ी देर पहले मैं खाना खाने के लिए जब उठी थी तो मुझे लग रहा था कि भई मेरी रेस अब गई, वॉक करना भी मुश्किल होगा। अभी मैं 6:15 के पेस में भाग रही हूँ। उसके बाद तो फिर मैंने जो है वो अपने अंदर एक पॉज़िटिव सेल्फ टॉक होता है ना, वो मैंने जारी रखा। मेरे पीछे से मेरा फ्रेंड अमर देवंदा आया। वो बहुत स्पीड से भाग रहा था, तो उसकी भी जो है उस समय थोड़ी थकान हो रही थी, नींद जैसी भी आ रही थी। तो उसने मुझे बोला, "मैम आप तो बहुत अच्छा रन कर रहे हो।" तो मैंने बोला, "चल, चल तू मेरे साथ कर, तू भी मेरे साथ रन कर।" तो हम दोनों चिल्ला रहे थे वहाँ पे। मैंने कहा कि मतलब क्या है ये? कुछ नहीं है, हम इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम शेर हैं और हम फौजी हैं। वो भी फौजी हैं, मैं भी, हम फौजी हैं, साला हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हम नो, पीपल वर वाचिंग अस एंड दे फेल्ट वाओ। मैंने बोला उसका, अमर देवंदा को, यार तू तो सियाचिन वियाचिन कहाँ ले वे में भी दौड़ के आया हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है, यहाँ साला इतनी ऑक्सीजन है, पूरा गहरी सांस लो, फेफड़े भरो और दौड़ो, किसने रोका है? मतलब इट वाज सो गुड एंड मतलब जोश आ गया, बस आप समझ लीजिए। काफ़ी देर तक मैंने 6:30 का पेस बना के रखा। मेरे फ्रेंड ने 7:25 बोला था, मैं 6:30 सवा 6 तक 2-3 घंटे तक दौड़ती रही। लेकिन फिर वो ऐसा है ना, मतलब आप जब जब कोई ड्रग्स लेता होगा तो शायद कई घंटों तक उसके अंदर एक मतलब एक हाई लेवल ऑफ फीलिंग हाई जो होती है वो बनी रहती होगी, पर हम जब अब सेल्फ टॉक करके हम अपने आप को हाई फील करा रहे हैं, वो जो है मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आई वॉज नॉट एबल टू मेंटेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेट मी फ्रैंकली टेल यू। तो डिप्लीशन की स्टेज दोबारा आई, 3 बज गए थे, डिप्लीशन की स्टेज दोबारा आई और उसके बाद सेल्फ टॉक करने से भी काम चलना बंद हो गया। तो फिर मैंने अपने आप को किसी तरह पुश किया और मेरे राइट लेग में जो है एक प्रॉब्लम आ गई, लचकने लग गया वो पैर। तो जितनी बार मैं दौड़ती थी मेरा राइट लेग जो है ऐसे लगता था कि खिंच रहा है बहुत। तो फिर मैंने मतलब लगभग 4 बजे के बाद मैंने वॉक रन शुरू कर दिया। मतलब मैं काउंटिंग कर रही थी, 40 तक मैं 40 काउंट तक रन करूँगी, फिर 20 तक वॉक करूँगी, 40 काउंट तक रन करूँगी, 20 तक वॉक करूँगी। यही करती रही और लास्ट के 3 घंटे में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैंने फिर वॉक ही करा मोस्टली। तो मतलब फिर भी आई एम सैटिस्फाइड। मतलब मैंने जितना मेंटल स्ट्रेंथ तो 100% यूज़ किया है। जो मेरी कमी रह गई वो मेरी ट्रेनिंग की कमी है, विच आई एक्सेप्ट। मेरी ट्रेनिंग और अच्छी होनी चाहिए थी। मैंने जिम जाना चाहिए था, मैंने एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, मैंने अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना चाहिए था। रेस के दौरान मैंने अपने खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए था। मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ पर एक फ़ॉरेनर भी थे, मैंने उनका बाद में डाइट चार्ट भी पढ़ा। उन्होंने टाइम टाइम पर रिकवरी के लिए कई चीज़ें खाई हैं। प्रोटीन का उन्होंने एक डोज़ लिया है टाइम टाइम पर। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ कार्ब्स ही लिए। प्रोटीन लेना चाहिए, रिकवरी के लिए कुछ हो सकता है मेरे पैर में जो लचक आई थी, रिकवरी के लिए मैंने कुछ लिया होता तो वो प्रॉब्लम ना आती और मैं अंत तक दौड़ पाती, 200 क्रॉस कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर पाई। पर ये सब लर्निंग है, हम सीखते हैं। हम लोग इतनी जान लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, है ना? फ़िज़िकल, मेंटल तरीके से अपने आप को पूरा झोंक देते हैं रेस में। तो हम क्यों पीछे रह जाएँ सिर्फ़ इसलिए कि हम इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम अपने न्यूट्रिशन मैनेज कैसे करेंगे। तो इस अगर इस बात पर और ध्यान दे दें तो फिर तो कोई कमी नहीं रहेगी ना। तो आई थिंक ये मेरा ड्रॉबैक है, बट आई हैव लर्नड इट एंड आई विल केयरफुली प्लान इट। आई विल टेक हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट्स एंड अदर कोचेस। और जो भी मैं सीखूंगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। एंड आई होप आई विल नॉट ओनली आई विल डू बेटर with my experience. I will help people also to do better in their races. So guys, is there any question you would want to ask now? This is all I have to share. This is all I had in my heart to share. If there's anything, I would be very happy to share, answer your questions. I'm also an endurance athlete, but I don't know how to make my future. What should I do? Please tell me. Okay, let me tell you frankly, endurance running में अगर करियर बनाना है तो one has to be extremely good and one has to start very young. But like a person like me and a lot of people like me are well settled in their jobs and they take up endurance running as a passion. And when they start doing good,
then they take it competitively, just like I am doing. I am well settled in my life. I have a job, and my husband has a job. So financially, I have no problem. I don't do running for money. But since I am doing good, तो I try to do better. तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई एम मेकिंग अ नेम फॉर माई सेल्फ. बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें करियर बनाऊं और इसमें फ्यूचर बनाऊं और सिर्फ इसी को लेके चलूं, then you have to be exceptionally good. I don't want you to give you false hopes. Because जब आप when you go internationally, when you go for, because if you want to make a name in it, then you have to go internationally. You have to, like for example, नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक जीता है, मतलब वो लेवल का आपने तैयारी करना पड़ेगा, और तब जाकर आपको इतना फेम मिलेगा कि फिर फेम से ही यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. पर उस लेवल की तैयारी के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क एक यंग एज से स्टार्ट करना पड़ेगा. नॉट लाइक मी एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक मी हु टेक अप एंड्योरेंस रनिंग इन देयर लेट 30s और अर्ली 40s. तो और यंग पीपल के लिए, तो यंग पीपल डोंट डायरेक्टली टेक अप एंड्योरेंस रनिंग. फर्स्ट दे डू मिडिल डिस्टेंसेस लाइक 5 किलोमीटर में की अच्छी टाइमिंग निकालना, और 5 किलोमीटर रनिंग में आप नेशनल लेवल में आने की कोशिश करना, और फिर जो है एशिया चैम्पियनशिप होती है, और क्या कहते हैं ओलंपिक की तैयारी करना. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पिटिशन्स होते हैं. आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. वहाँ से क्वालिफाई करके आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो.